अशोक मौर्य सम्राट एक शक्तिशाली राजा थे। छोटी उम्र से ही उनका सपना था अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अशोक एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई राज्यों को जीता और अपने शासन को विशाल बनाया। अशोक की महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं था। वो पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। 262 ईसा पूर्व में अशोक ने पूर्वी तट पर स्थित समृद्ध राज्य कलिंग पर अपनी नजरें गड़ा दी। कलिंग अपनी स्वतंत्रता और मजबूत प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। अशोक ने एक शक्तिशाली सेना के साथ कलिंग पर एक विशाल हमला किया। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर भारी रक्तपात और पीड़ा हुई। युद्ध के बाद अशोक की आत्मा पर गहरा घाव हो गया। युद्ध के मैदानों में घूमते हुए अशोक ने अपनी जीत के विनाशकारी परिणामों को देखा। अनगिनत लाशों को देखकर और घायलों की चीखें सुनकर उनके मन में पछतावा हुआ। अशोक अपने द्वारा किए गए विनाश के लिए अपराध बोध और दुख से भर गए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की प्रकृति और जीत की कीमत पर ही सवाल उठाया। इस अनुभव ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। भाग 4 धर्मचक्र। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और मार्गदर्शन की तलाश की। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और शांति और करुणा के मार्ग को अपनाया। सम्राट ने खुद को धर्म के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभ बनवाए जिन पर अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने वाले उनके शिलालेख खुदे हुए थे। भाग 5 अशोक की शांति की विरासत। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक के रूप में अशोक का परिवर्तन उल्लेखनीय है। उन्हें एक ऐसे उदार सम्राट के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने धार्मिकता और ज्ञान के साथ शासन किया। उनके शिलालेख आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, शांति और समझ की वकालत करते हैं। अशोक की विरासत करुणा की शक्ति और संघर्ष से ऊपर शांति चुनने के महत्व की याद दिलाती है।